भी प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग कोई। हाँ, ऐसे भी हम प्रैक्टिकल करेंगे कि उसमें हम जावास्क्रिप्ट किस तरह काम कर सकते हैं। और ये करने के बाद फिर सही हम है इसी सर। को जावास्क्रिप्ट को उस पर भी यूज़ करेंगे, जो सर्वर साइड डेटाबेस है ना, उस पे भी हम यूज़ जी करेंगे कि सर। हम डेटाबेस में किस तरह से कॉल कर सकते हैं और डेटा यहाँ से किस तरह बेच सकते हैं हम। तो सही है, हम जी क्लास सर। शुरू कर देते सही अभी तक। तो काफ़ी लेट हो गए, बच्चे तो नहीं है, खैर हम शुरू कर ही देते हैं। फिर आज जैसे कंडीशंस और इसके उस पर हम काम करें कि जावास्क्रिप्ट कंडीशंस और जो लूप और जो फॉर लूप और वाइल लूप और किस तरह काम करते हैं सही। तो सब मैं क्या करता हूँ, पहले एक बटन लूंगा जिस पे मैं उस लूप को कॉल करूंगा। से ये एक बटन लिए से इसके एट्रीब्यूट मैंने इसको आईडी दी बटन सब में। इस आईडी के थ्रू क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट में इसको कॉल करूंगा सही है। एक तो ये दूसरा ये अभी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उससे हम क्या करेंगे जावास्क्रिप्ट में उसमें कॉल करेंगे। सही, फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट में हम बनाते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, उसकी जो सिंटैक्स है, फंक्शन लिखने के बाद उसका हम नाम दे देते अपनी तरफ से, कोई भी नाम दे, जिस तरह मैं देता हूँ उसको डिस्प्ले। डिस्प्ले का मैंने फंक्शन लिखा, फिर ये एक करली ब्रैकेट का स्टार्ट और क्लोज, ये इसका अपना स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो फंक्शंस के आगे शो करते हैं सही है। तो ये फंक्शन बनाया, ये जो है जावास्क्रिप्ट में इस तरह फंक्शन बनाते, फिर इस फंक्शन के नाम को हम यूज़ करते और कॉल करते हैं। तो फंक्शन का जो क्या नाम है हमारे पास बेनिफिट्स है, वो क्या है कि हम एक दफ़ा फंक्शन बनाए इसको हम मल्टीपल जगह में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है इसमें जो एक चंक होते हैं कोड का, बहुत ज़्यादा कोडिंग मतलब जावास्क्रिप्ट में करनी थी, तो हम क्या करते हैं एक फंक्शन बना के उसको बस जस्ट कॉल करते हैं। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन या कोई भी फंक्शन होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत रोल होता है। तो ये प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसमें सारे सिंटेक्स नेम ये जो है ज़्यादातर सिंटेक्स डिफरेंट हो, बाकी जो है उसकी प्रोग्रामिंग वो जो सेम ही है, जैसे फंक्शन बनाया, क्लास बनाया, ऊप पे काम किया, वेरिएबल पे काम किया, तो ये सारी लॉजिक सेम ही है। इफ और एल्स कंडीशन, सिर्फ हमें एक दफ़ा प्रोग्रामिंग को समझनी होती है कि भाई है क्या चीज़। तो जब एक दफ़ा आप प्रोग्रामिंग को समझ लोगे, उसका हिंट ले लोगे, तो वो सब लैंग्वेजेस में आपका हेल्प करेगा और वही यूज़ हो रहे होते हैं। तो जस्ट उसके सिंटेक्स चेंज हो रहे होते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करने का अलग जो हमारे पास मेथड है वो अलग है, सी शार्प में अलग है, पीएचपी में अलग है। बस सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है, बाकी प्रोग्रामिंग सेम है कि कॉल किस तरह करते हैं, हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं। तो ये कि अब मैं इसको कॉल करता हूँ, मैंने बटन के उस पर जो है मैं ऑन क्लिक इवेंट लिख लेता हूँ सही है। स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, मैंने ऑन क्लिक का वो किया सही। मैं जो है अब ऑन क्लिक पे इस फंक्शंस को कॉल करूँगा, तो इस फंक्शंस के नाम को मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है सही। अब हम कंडीशंस पे काम कर रहे हैं, जिस तरह की कंडीशंस इफ और एल्स की कंडीशंस सही है हमारे पास, किस तरह जो है जावास्क्रिप्ट में काम करते हो, किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जावास्क्रिप्ट में कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है, इसका नाम मैं वाई रख लेता हूँ या जेड रख लेता हूँ सही है। और इसको मैंने दे दिया 20। ये देने के बाद अब मैं इफ़ लगा देता हूँ, इफ़ जेड इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर जेड जो है वो ग्रेटर हो 16 से, तो ये क्या करें मुझे जो है ये रिजल्ट ये कोड रन करके दे दें सही है।
तो ये क्या करेगा कि मेरा अगर जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन, मतलब इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर, जिसकी तरफ इसका मुंह होता है वो ग्रेटर होता है, और बैक साइड जो होता है वो उससे लेस कहलाए जाते हैं। तो ग्रेटर हो अगर उससे हो 16 से, तो ये मुझे ये कोड करके दिखा दे। सी तो ये सारा जो है सिंटैक्स जितने ये जावास्क्रिप्ट से शो कराने का। सी अब मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सी राइट का मैंने कोड लिखा कि ये कोड मुझे जो है एग्जीक्यूट करके दिखा दें एक। सही है। अच्छा, और उसके बाद तो ये कंडीशन जो हमारे पास इफ और एल्स के, अब मैंने देखो उसको बता, इफ अगर ये जो है इससे 16 से बड़ा हो और उससे छोटा हो, क्या नाम है, इससे अगर 16 से छोटा होगा तो ये कोड रन नहीं करके देगा। सी और अगर बड़ा होगा तो ये रन करके देगा, अगर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक एल्स का मतलब होता है कि अगर हमारी इफ वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही तो मुझे एल्स में कोई भी कोड हो वो एग्जीक्यूट करके दे देगा। सी अगर कोई भी एक्स वाई जी कोड जो भी हो वो मुझे एग्जीक्यूट करके देगा। तब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यू आर क्वालिफाई, सॉरी। अच्छा, तो ये जो है इसने मैंने सो कंडीशन दी। अभी मैं क्या करता हूँ, बल्कि इसको अलर्ट, इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ कि भाई मैंने जो कोड टाइप किया वो सही है या गलत। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ वही कर देख रहा हूँ, एक मिनट। अब हो रही है। सर अभी भी नहीं हो रही। अब हो गई। अब हो गई सर। सही। अच्छा, तो ये मैंने कोड लिखा, एक मिनट। सही है, तो अब मुझे जो है अपना कोड चेक करने के लिए क्या करना होगा, मुझे जो है यहाँ एक कोड डिबगर होता है, अपने जो है मतलब डिबग करके अपना कोड जो है वो चेक करते हैं। सी कि भाई मेरा कोड जो है जो मैंने टाइप किया वो सही है या रॉन्ग है। तो ये डिबगर जो मेरे पास एक सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का, वो मैं टाइप करके मैं अपना कोड रन बाय रन चेक करूंगा कि भाई मेरा कोड जो मैंने लिखा वो सही है या गलत है। तो मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। मेरे पास एक बटन है जिसमें व्यू रिजल्ट है ना, तो मैं इसका कोड जो एग्जीक्यूट करूंगा वो मैं इंस्पेक्ट करके देखूंगा कि भाई मैंने जो कोड लिखे वो रॉन्ग है या सही है। तो ये मेरे पास उसका ब्राउज़र का जो कंसोल होता है यही इसका टूल है। सही है, जावास्क्रिप्ट में इसके थ्रू ही तुम जो है क्या कर सकते हो तुम लोग, कि इसमें जो है चेक कर सकते हो मेरा कोड जो मैंने टाइप किया वो सही। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डिबग करके देगा। सही कोड, अब देखो इसने डिबग करके दिया, और वन लाइन बाय लाइन में चेक करता हूँ। मैंने यहाँ वेरिएबल को असाइन किया 20। सही है, ये मेरे पास आ गया 20, मैंने उसको असाइन कर दिया। अब मैं ये बता रही है ट्रू है या रॉन्ग है, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो करके ये मतलब ट्रू उसने कहला दिया। सही, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है ये z से 16 बड़ा है, तो उसने ये कोड रन कर दिया और यहाँ आगे यू आर क्वालिफाइज।
सही है। तो ये जो है मैं कंडीशंस की जो टाइप करने का तरीका होता है कि भाई पहले मैंने उसको एफ बताया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 13 और सर कंट्रोल। स्क्रीन फिर शो नहीं हो रही। सही है, वेरिएबल को मैंने अब 13 कर दिया, सही, मतलब 16 से इसको जो है मैंने स्मॉल कर दिया, सही है। अब मैंने कंट्रोल एस करके रन करता हूँ कि भाई मेरे पास जो है कंडीशन है वो मैच हो रही या नहीं हो रही। सही है। तो मैंने जैसा क्लिक किया फिर मुझे इसने डिबग करके वो कर दिया। डिबग का मतलब कोड चेक करने के लिए होता है कि मेरे पास जो वो होता है कोड मैंने टाइप किया, अगर उधर कोई मसला आ जाए या चेक करना हो कि भाई मेरा कोड सही है यानी, तो हम उसके लिए डिबगर लगाते सी। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन इसमें ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट में खसूसियत ये है कि इसका जो टूल ये ब्राउज़र ही इसका टूल है, इसके थ्रू कंसोल इसका जो है सोर्स कोड ये सब डिबग करके चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं वेरिएबल असाइन किया, असाइन करने के बाद जो है चेक किया 13 इसको असाइन हुआ, और ये 13 से जो है 13 जो है वो 16 से स्मॉल है, तो क्या कि इसने मुझे एल्स में पेंग दिया, सही है कि भाई जो मेरा कंडीशन है वो मैच नहीं हो रहा है। तो कंडीशन मैच नहीं हो रहा, उसने मुझे डाउन में पेंग दिया। तो अभी जब कंडीशन मैच नहीं हो तो इफ़ में तो एल्स में वो ऑटोमेटिक पेंग देता है, सही कि भाई अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो मुझे ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो नीचे पेंग देगा। तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद डाउन पे आया, कंट्रोल एस करके सेव कर। तो कोड मैच था, मैं इसके अंदर वो करता हूँ यू आर नॉट क्वालिफाइज। अभी मैं क्लिक करता हूँ तो इसी तरह ये क्या है, यू आर नॉट क्वालिफाइड, जो एल्स का वो है वहाँ उसने पेंग दिया कंडीशंस में, यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो ये मेरे पास जो है उसने कंडीशन में फेंक दिया। तो ये तो होता है एफ और एल्स का कंडीशन। अगर मैं अपना मतलब कोई कोड अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ कि भाई अगर मेरे पास ये कंडीशन मैच होती हो तो मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करके दे दे, वरना वो उसके बदले कुछ मैसेज दे दे, सही है। तो ये इफ और एल्स और जो लूपिंग होती है ये आपके हर प्रोग्रामिंग में सेम होते हैं, और ये जो है हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, सही, कंडीशंस की कि भाई मुझे अगर जो कोई मेरे पास क्या नाम है एक शीट एक रिपोर्ट है मैंने क्या नाम है उसमें बनाई सॉफ्टवेयर में, तो अब मैं उसमें सॉफ्टवेयर में ऐसा कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास अगर 15 से जो है जिसकी 15 अटेंडेंस हो तो उससे कलर क्या हो जाए, उसकी जो रॉ हो टेबल में उसका कलर रेड हो जाए। अगर जो 20 से अबव होता है तो उसके कलर क्या हो, वो ग्रीन हो जाए। तो ये इसके लिए जो है फिर ये कंडीशंस लगाने की ज़रूरत होगी। अगर तुम जो है डेटाबेस से डेटा उठा के लाओगे तो उससे साथ मैच कराओगे कि भाई अगर ये कंडीशन इससे मैच हो रही है तो मुझे ये कलर जो रोज़ है या जो है कोई मैसेज शो कराना है तो वो मैं यहाँ शो करा दूँ, सही है। तो ये तो इफ और एल्स की हो गई सी कि इफ की कंडीशन ये है और एल्स की कंडीशन इसके साथ मैच हो रही या नहीं हो रही। अब इसके बाद इफ एल्स में जो है एक और है, इफ मैंने लगाया उसके साथ क्या है, इफ एक और, सही है। इफ और एल्स एल्स ये करता है कि भाई 4 से 5 दफ़ा वो आपकी कंडीशंस को चेक करता है। अब मैंने 13 दिया हुआ है, मैं यहाँ दे देता हूँ जेड, सही है। जेड क्या हो, वो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, लेस देन किससे हो, बल्कि ग्रेटर देन हो 10 से, 10 से ग्रेटर देन हो तो वो मुझे यहाँ जो है दूसरा कोड एग्जीक्यूट करके दे दें। सर इसमें हम लोग नेम पे लगा सकते हैं, अब जैसे गूगल फॉर्म होता है उसमें वो बता रहा होता है कि आपके इतने वर्ड ज्यादा हैं या आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, तो इस तरह की भी हम लोग इसमें लगा सकते हैं। हाँ इसी में ही लगा सकते थे इस तरह के। तो ये जो है जब क्या नाम है, आप जब इनपुट हम जब अभी बनाएंगे एक फॉर्म, उसमें हम यूज़ करेंगे HTML CSS सब कुछ होगा, उसमें एक फॉर्म होगा, सही है। तो हम जब सही। कोई इनपुट हो करेंगे, यूज़र आएगा कोई इनपुट देगा तो हम उसको वहीं रोक देंगे। कोई जो इनपुट होगा वो नंबर्स के लिए यूज़ और होगा, सही 1 2 3, तो वो अगर स्ट्रिंग देगा या उसको ऐसा मतलब कोई करेक्टर देगा तो हम उसको वही मैसेज शो करा देंगे कि भाई आपका जो
ये फील्ड है, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग पुट होगी। सी इसके अलावा कोई हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर को हमें रोकने तो वो हम इसके थ्रू रोकेंगे। सही है, एजेक्स को यूज करके उससे कुछ कोड्स होते हैं वो यूज करके हम उसमें उसको वहीं रोक लेंगे। सही है। अच्छा, ये इफ का कंडीशन आ गया। इफ के बाद एल्स इफ। एल्स इफ ये करता है कि वो, तो उसके बाद हमें दूसरा सर ये कंडीशन। कोड शो नहीं हो रहा। सही है। अब ये इफ का कंडीशन क्या काम करते हैं कि भाई उसने पहली कंडीशन चेक कर दी थी, फिर हमने एल्स एल्स और इफ में दूसरी कंडीशन दे दी। एल्स और इफ क्या करते हैं कि भाई इफ का कंडीशन मैच नहीं हो रही तो उसके बाद ये कंडीशन चेक कर दें। और इसके बाद मैं एल्स लगा देता हूँ। एल्स मतलब अगर जो एल्स और इफ का कंडीशन है वो भी मैच नहीं हो रही तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो मैसेज मुझे शो कराना है तो वो मुझे यहाँ शो करा दे। सही है, तो मुझे ऑटोमेटिक वो मैसेज क्या करा देगा, वो शो करा देगा। सही है, तो वो मुझे जो है ये मैसेज शो करा दे। सी तो अगर वो मेरा पहले कंडीशन चेक करेगा ये मैच हो रहा है तो वो मुझे क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करके देगा। अगर ये एग्जीक्यूट मैच नहीं हो रहा तो सेकंड एल्स एल्स और इफ में जो मैंने कंडीशन लगाई वो मैच कर जाएगा। अभी मैं इसमें कितने भी कंडीशन दे दूं, जो एल्स और इफ का जो मेरे पास वो है कंडीशन चेक करने कैसे, तो मैं इसको मल्टीपल कंडीशन असाइन कर सकता हूँ कि ये कोड एग्जीक्यूट ना हो तो ये कोड ये मुझे जो है दूसरा कंडीशन चेक करके वो कोड एग्जीक्यूट करके दे दे। सही है, तो अभी मैंने एक और एल्स और इफ का वो लगा के मैंने इसको यहाँ कह दिया कि भाई अगर ये क्या हो 14 से 14 से छोटा हो तो क्या करे वो मुझे ये वाला कोड एग्जीक्यूट करके दे दे। सही है, तो ये 3 से 4 अभी मैंने इसको जो है पहले हमने इफ और एल्स पढ़ा सी। जो हमारे पास इफ का वो है स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि भाई अगर कंडीशन मैच नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट एल्स का एग्जीक्यूट करके दे दें। तो फिर इसके बाद जो एल्स और इफ का है तो वो क्या करते हैं, जो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इफ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है वो मैच नहीं हो रही, ट्रू नहीं हो रही, तो वो जो है सेकंड एल्स और इफ की मैंने उसको कंडीशन दे दी, उसको जो है मैच करके देखेगा। अगर हमारे पास यहाँ कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो मुझे क्या करेगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करके दे देगा। फिर अगर ये भी जो है मैच नहीं हो रही तो वो सेकंड मैंने जो एल्स और इफ एक और लगा दिया उसमें भी मैंने उसको एक कंडीशन दे दी, अगर ये इसका मैच हो रहा है तो ये एग्जीक्यूट करके, अगर ये नहीं हो रहा तो वो बाय डिफॉल्ट जो है मुझे एल्स का एग्जीक्यूट करके दे देगा। सी कोड तो ये है, अगर मैं एल्स दूँ भी न तो कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन ये है कि अगर बाय डिफॉल्ट हमें कोई कोड चलाना हो तो उसके लिए हम एल्स का जो है वो लगा देते हैं, सी कंडीशन लगा देते हैं। तो ये है, अब मैंने इसको जो है एग्जीक्यूट करके दे दिया और मैंने सेव कर दिया, बल्कि मैं सही है। तो मैं इसको जो है क्या करता हूँ, रन करता हूँ डिबग करने के चेक करने के लिए कि भाई कहाँ जा रहा है वो। सही, मैं जैसे बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे डिबग पे ले जाएगा, ये डिबग पे आ गया। अब डिबग पे जब आए मैंने इसको 13 असाइन किया, मेरे पास z की वैल्यू 13 है, और चेक किया कि भाई जो z है वो 16 से ग्रेटर देन है या स्मॉल है, सी लेस देन है। तो उसने फर्स्ट कंडीशन चेक की तो ये क्या हो गया कि भाई ये तो इससे लेस देन है 16 से, तो उसने मुझे जो है सेकंड कंडीशन जो एल्स और इफ की है उस पे ले गया, उसके स्टेटमेंट पे ले गया कि उसी कंडीशन चेक करेंगे कि इससे ग्रेटर देन है कि लेस देन है। तो उसने देखा कि तो इससे
10 से 13 जो है वो बड़ा है। तो उसने क्या किया, ये कंडीशन जो है ट्रू करके उसके कोड के अंदर जो है एंटर हो गया, और उसकी जो हमने जो स्टेटमेंट उसको दी थी उसने वो एग्जीक्यूट करके दे दिया और डायरेक्ट बाहर थ्रो कर दिया। सी मुझे जो एग्जीक्यूशन से बाहर थ्रो करके जो मेरे कंडीशंस के वो है पैरामीटर है वहाँ से बाहर फेंक के एग्जीक्यूट करके आ गया। सी तो ये देखो, प्लीज गेट योर डिग्री। तो ये मेरे पास क्या था, कंडीशन उसने मैच किया कि z जो है वो से छोटा है, तो उसने ये वाला कोड एग्जीक्यूट करके मुझे जो है बाहर फेंक दिया और मेरा मैसेज शो करा दिया। तो ये इफ और एल्स के जो मेरे पास कंडीशन होते हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे तुम जावा करो, चाहे सी शार्प करो, चाहे जो है तुम एंगुलर करो, ये कोडिंग और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो है मेन पॉइंट है। इफ हो गया, लूप हो गया, ये कहीं नहीं चेंज होंगे, सारे सेम टू सेम रहते हैं और ये जो है ज़्यादातर यूज होने वाले चीज़ें हैं। लेकिन सिंटैक्स जो होते हैं, जिस तरह के भी वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं, कॉल किस तरह करते हैं, बस ये सिंटैक्स की डिफरेंस है। सी तो इसको जो है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर दिए तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए मतलब इजी हो गई। सिर्फ को सिर्फ आप 20 से 15 दिन उसके सिंटैक्स को देखने या 7 से 8 दिन देखने में लगा देंगे, बाकी आपको सारा इजीली उसका अंडरस्टैंडिंग या समझ में आएगा। तो हमारे पास जो था इफ और एल्स की कंडीशंस थी, इसको हमने किया कि किस तरह काम करते। सी तो इस पे कुछ क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग में मसला हो तो पूछो। सर ठीक है। सही है, तो ये हमारे पास इफ और एल्स का हो गया। अब देखो इसके बाद जो दूसरी हमारे पास कंपैरिजन कंडीशन चेक करने के लिए होता है वो होता है स्विच का। सी अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। तो इसको कमेंट करने के लिए, सारा कमेंट करने के लिए मुझे ये सिंटैक्स इसका यूज़ करना होगा। ये आगे ब्लैक स्लैश और ये आपके स्टेरिक, इसके बाद इसका क्लोजिंग, कहाँ इसको क्लोज करना है। तो ये सारा कमेंट हो गया। अब ये कोड रन नहीं होगा। सही है, तो ये अपने याद दहानी के लिए यहाँ मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे स्विच का जो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में वो किस तरह काम करता है स्विच। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सही मैंने ये जो है स्विच के जो सिंटैक्स है वो मैंने यूज़ की। सही उसके बाद पैरामीटर पास करना होता है इस ब्रैकेट के अंदर। पैरामीटर हम पास करेंगे कि भाई मेरे पास जो कंडीशन हम उसको देंगे कि कंडीशंस क्या होंगे, तो वो हम जो है इस ब्रैकेट के थ्रू पास करवाएंगे इसके कंडीशंस कि इसका कंडीशन किस तरह यूज़ होता है हमारे पास। सही है, तो सबसे पहले क्या किया, मैंने उसको उसी तरह कंडीशंस दिए और इसके थ्रू मैंने जो है यहाँ z असाइन करा देने से, जो z की वैल्यू मैंने दिए मैंने यहाँ से इसको असाइन करा के मतलब इसके पेरीमीटर में पास करा दी से स्विच का, कि ये इसकी जो वैल्यू हो वो मुझे एग्जीक्यूट करके दे देगा। लेकिन इसका जो कंडीशंस क्राइटेरिया होता है वो किस तरह होता है कि उसके जो है केस लगाना होता है। अगर भाई तुम्हारा केस क्या हो, मैच हो रहा हो इसके साथ, तो वो क्या करे, मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करके दे दे, वरना ये मुझे बाहर फेंक दे। सही है, तो इसमें क्या है, केस लिखोगे कि भाई केस जो है मेरे पास क्या है कि जो मेरा वो है वो 10 हो, क्या है 10 हो, ग्रेटर देन 10 हो। सही है, तो मुझे ये कोड दोबारा मैं यही लिख लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो वो क्या करे कि ये कोड मुझे रन करके दे दें। सही, अभी मैंने यहाँ z उसको पास किया, ये केस देख रहे कि भाई अगर ये मैंने उसको केस दिए z वो ग्रेटर देन 10 हो तो वो क्या करे कि मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करके दे दे, वरना एक और फिर दोबारा अगर दूसरी कंडीशन मुझे चेक करने मैंने केस लगाया, अगर ये क्या हो, एक मिनट इसको 16 कर देते ताकि आसानी हो जाए समझने में, और ये 10 कर देते हैं, तो कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको मैंने कंडीशन यहाँ वैल्यू z की 13 असाइन करा दी। मैंने कहा 13 यहाँ केस में अगर मेरा जो z है वो उससे बड़ा हो, सही है,
16 से, तो क्या करें कोड एग्जीक्यूट करके दे दें। अगर ये इससे बड़ा नहीं है तो अगर जो है 10 से बड़ा हो तो ये मुझे एग्जीक्यूट करके दे दें। तो इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ इसका लगा देता हूँ, ब्रेक लगाएंगे, सी है। अच्छा, ब्रेक इसलिए लगाना होता है कि भी इसको बताना होता है कि अगर ये मैच हो रहे कंडीशंस तो यहाँ इसको जो हमारा मैसेज है उसको शो करा के बाहर निकल जाए, सी यहीं पे ब्रेक लगा दे, सी। और अगर ये मैच नहीं हो रहे फिर इसके बाद यहाँ लगाएंगे इसको ब्रेक। अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो इसको एग्जीक्यूट करके ये बाहर फेंक दे हमें, सही है। और अगर इसके साथ ये भी मैच नहीं हो रही तो फिर उसको क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे कि भाई सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट लिखते हैं। अगर भाई आपके पास जिस तरह एल्स था इफ और एल्स में, कि वो अगर आपके पास कोड मैच हो रहा होता तो वो जो है हमें वो को एग्जीक्यूट करके दे देता, अगर मैच नहीं हो रहा था तो वो हमें बाहर एल्स की कंडीशन रन करके बाहर फेंक देता था। तो इसी तरह बाय डिफॉल्ट में आपके पास क्या है, एल्स की तरह यहाँ जो है क्या एल्स की तरह बाय डिफॉल्ट है, सी। अगर कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही तो ये क्या करें, मुझे ये एग्जीक्यूट करके बाहर फेंक दे। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ डिबगर और इसको मैं रन करता हूँ। मैं डिबगर वहाँ लगा चुका हूँ। एक मिनट, सही है। इसका जो है टूल देखो, वो जो है आपके पास ब्राउज़र ही है, इसके थ्रू ही आपको सब पता चल रहा है कि भाई मेरा जो कंडीशन है वो मतलब जो मसले या एरर आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, तो ब्राउज़र में ही वो आपको शो कराएगा, सही है। तो मैंने उसको क्लिक किया, इसमें बहुत क्यों एरर आ रहा है, एक मिनट, जो है ना यहाँ, मिनट इसको देखते एग्जीक्यूट करके अच्छा, एक मिनट इसको पहले रन करते हैं, इसके बाद ब्रेक को देखते हैं बाय डिफॉल्ट में। एरर क्यों दे रहा है, एक मिनट,
केस देते हैं ग्रेटर देन, एक मिनट पहले इसको एक वेरिएबल असाइन कराते हैं कि क्यों एरर दे रहा। कोड मिनट ही क्या कर दिया हमने। ये कोई ना कोई एरर आ रहा है यहाँ। देखो छोटे से छोटा एरर जो है वो यहाँ इशू करता है, तो फिर कुछ भी कोड आपके पास रन नहीं होगा। सही है, तो अब यही अंडरस्टैंडिंग करनी कि यहाँ क्या एरर आ रहा है। कोड तो सही है, ये आ गया आपके पास केस 1, ये जो ए के बराबर हो तो ये कोड रन कर दे। अगर ये आपके पास ब्रेक कर दो उसके बाद फिर केस 2 इसके बराबर हो तो मुझे ये कोड रन करके दे दें। करके दे दें। एक मिनट, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए का। इसको मैंने दे दिया ए। ए देने के बाद मैं स्विच लगाता हूँ, स्विच केस। मैंने कह दी केस अगर ये जो है मेरे पास ए हो तो उसके बाद मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करके दे दें। डॉट राइट, यू आर क्वालिफाइज और ब्रेक कर दें। अच्छा, ये करने के बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ सेफ। तो अब जो है ये क्या इसमें कंडीशन पास नहीं की थी मैंने, मैं ये लिख लेता हूँ ए। ये कंडीशन है जो मेरे पास कंडीशन है वो मैंने पास कर दी। मैं सेव करके रन करता हूँ। अब तो कोई एरर नहीं आ रहा, मैं इसको क्लिक करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, केस ब्रेक स्विच। कोड तो सही है। अच्छा,
एक मिनट, सेकंड कंडीशन देता हूँ इसको मैं। और यहाँ इसको ब्रेक करके चेक करता हूँ। केस स्विच केस इक्वल टू दिस, कॉमा लगा। एक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट। अच्छा, हमने जो है ब्रैकेट नहीं लगाया था, सही है। ब्रैकेट जो है वो हमसे शायद हट गया, उस वजह से ये फंक्शन का जो ब्रैकेट था, कर्ली ब्रैकेट। अब जावास्क्रिप्ट में देखो छोटी सी जो है ना गलती, वो जो है सब मतलब आपका सारा कोड रोक लेते हैं, सी कुछ भी काम नहीं करता। अब हमने एक ब्रैकेट हमसे मिट गया था, या फिर क्या हो गया था, जिसकी वजह से जो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अब मैं इसको दे असाइन किया ए, और इसको मैंने जब असाइन करने के बाद यहाँ क्या कि ए अगर ये इसके बराबर हो केस के, तो ये एग्जीक्यूट करके दे दे, सही है। तो इसने मैच किया, तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ये ए ही जो मैंने इसको करेक्टर दिया था ए था, उसने देखा ये मैच हो रहा है, तो उसने ये कोड एग्जीक्यूट करने के बाद ये ब्रेक पे आ गया, सही है। ब्रेक के बाद ये इसने बाहर फेंक दिया, तो ये मेरे पास ये शो हो गया। अब देखो जावास्क्रिप्ट में छोटी सी गलती, मतलब हमने जो है ये जो वो था, इसकी कर्ली ब्रैकेट का स्टार्ट किया था, लेकिन उसका एंड हमने नहीं लगाया था, सही है। और जिसकी वजह से हमारा कोड बिल्कुल ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये अगर छोटी सी गलती होगी तो तुम्हारा सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं इसको वही कंडीशन देता हूँ, 13, सही है। 13 जो है वो ए का मैंने दे दिया, ए से ग्रेटर देन 16, सही है। और बी में दे देता हूँ 10, सही। ज्यादातर तो ये एग्जैक्ट मैच करता है, अगर ये हो तो ये रन कर दे, ये ग्रेटर देन लेस देन इसमें यूज नहीं होता इतना। अभी यहाँ मैंने कंटिन्यू किया, अभी मैं इसको जब एग्जीक्यूट किया तो इसने जो है क्या किया, बाहर फेंक दिया, सही। दोनों जो है वो क्या है, ग्रेटर हो या इससे वो हो। तो ये देखो उसने जो है क्या नाम है, उससे जो है मैच नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसमें जो है इक्वल, अगर बिल्कुल इक्वल आपके पास कंडीशन हो तो ये आपको एग्जीक्यूट करके देगा। अब मैं इसको देता हूँ 13 हो, और यहाँ मैं इसको देता हूँ 15, सही है। और अब एग्जीक्यूट करता हूँ,
ये एग्जीक्यूट हुआ, इसको मैंने ए असाइन किया, तो ये यहाँ आ गया। सी ए जो है वो मैच हो रहा है किससे, 13 आ गया, तो इसने मुझे बाहर फेंक दिया। तो ये हमारे पास स्विच और उसे कंडीशंस थे। अभी मैं ब्रेक के बाद बाय डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ। सही है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट, अब देखो हमारा अगर मैच कंडीशन यहाँ मैच नहीं हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट मुझे ये वाली कंडीशन जो है रन करके दे देगा। सही है, मैंने कंडीशन लगा के फिर मैं यहाँ इसको एग्जीक्यूट किया, तो इसने बाय डिफॉल्ट पे फेंक के उसकी जो वो थी, हमने उसको जो स्टेटमेंट दिया तो उसको एग्जीक्यूट करके उसने दे दिया। तो ये हमारे पास जो है उसका था। अच्छा, हम यहाँ से ब्रेक हटा देते हैं तो इसका देखो क्या वो करते हैं, हमारे पास क्या इशू करता है। मैं यहाँ से ब्रेक को हटा देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। सही, तो अब देखने क्या इशू करेगा। और इसको मैं कमेंट करके देखता हूँ। सही, हमारे पास ये चला। सही है, तो इससे देखो आपका कोड जो है वो बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सही है, अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट लगा देता हूँ। तो इसने बाय डिफॉल्ट वाले दिखा दिया। सही, तो ब्रेक जो है अगर हम बाय डिफॉल्ट नहीं लगाएंगे तो ब्रेक हमें लगाना लाजमी होगा उसको बताने के लिए। सही कि क्या चीज़ कहाँ पर है। अच्छा, इसमें कोई इशू है उसमें कंडीशन वाले में? नो सर, नो सर, सही है। तो ये हमारे पास इफ और एल्स और उसके जो स्विच कंडीशंस पे हमने काम किया। सही है, अभी हम इसमें जो है लूप पे काम करेंगे कि हमारे पास लूप किस तरह काम करता है। इसके अलावा मॉर्निंग में क्या करते हो, कोई जॉब करते हो या वो करते हो, पढ़ते हो सिर्फ? सर अभी तो सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ, कोर्सेज वगैरह करता हूँ मैं। अच्छा, कहाँ से? जैसे वो सर, ये अभी पहले वो चल रहा था मेरा ऑनलाइन, इसका ग्राफिक डिजाइनिंग का। अच्छा, कहाँ से चल रहा था? सर ये सैलानी से। अच्छा, सैलानी तो ज़बरदस्त वो है। अच्छा, अभी जो है हम एक दफ़ा फोर लूप करेंगे। सही, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे। सही है, तो फिर हम कल, सर हाँ। मैंने आपसे एक बात पूछी थी। मैंने जितना आपने अभी तक काम करा है ना, उसको करते हुए मैंने एक वेबसाइट बनाई थी छोटी सी ना, जैसे स्टोर नहीं होता, सही है, स्टोर टाइप की। जैसे जैसे ये आपका गेम्स का स्टोर है, मतलब यानी आपने शॉप करना है या गेम। अब हाँ। मुझे उसमें ये समझ नहीं आ रही थी, उसमें मैंने जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करी थी ना। अब हम्म। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपको लिंक भी सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे ना, सही है, कि भी मैं सेंड। किस जगह पे लगाऊं, हम्म। किस जगह पे लगाऊं, और जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो वो कैसे डिटेल्स वगैरह मांगे। तो वो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वेबसाइट वगैरह जैसे हम लोग बनाते हैं तो उसमें कैसे जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं ना। तो सही है। ये थोड़ा सा मुझे उसमें मसला हो रहा था। पूरा मैंने जैसे आपने समझाया ना, मैंने उसी तरीके से बनाई। और एक उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, मैंने जैसे वो लोगो जो है ना वो खुद ही डिजाइन करा था उसका। वो अच्छा। डिजाइन करके जब मैंने उसकी नेव बार पे लगाया ना, तो वो पीछे बैकग्राउंड जो है उसका मतलब यानी सर्कल में नहीं दे रहा था, वो बॉक्स शेप में दे रहा था। अच्छा, तो तो उसको सर्कल हालांकि वो बना। ट्रांस
हाँ, उसको जी इंडेक्सिंग करनी होती है, सही है। उसको इंडेक्स करोगे कि भाई मुझे अभी इंडेक्स एक्स हो गई, इंडेक्स वाई हो गई, तो उसको मुझे वो करना है, सही। तो मुझे लिंक भेजो ना, मैं उसको देख लेता हूँ, सही है पहले। सही है सर, मैं सही आपको भेज क्या, देता हूँ ओके। आज ही। अच्छा, अभी हम जो है लूपिंग कर रहे हैं, सही है, कि हम किस तरह उसको लूप कर सकते हैं और लूपिंग किस तरह काम करती है जावास्क्रिप्ट में। पहले तो मैं वैसे ही लूप यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ पिछले की तरह। अभी खैर ध्यान से करते हैं, हमने पिछला मैं कमेंट कर दिया था जो है ब्रैकेट को, जिसको जैसे पूरा कोड नहीं चला था जो है, सही यहाँ लगाएंगे। सही, कमेंट करने के बाद अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर लूप। और ये इसके ब्रैकेट, सही है, ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस फॉर लूप के बाद हमें उसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है, सही है। मैंने उसको एक वेरिएबल दिया, मैंने कहा कि भाई मेरे पास x है, उसकी वैल्यू मेरे पास 1 है। अच्छा, 1 है, फिर मैंने इसको जो क्या नाम, इनिशियलाइजेशन देने के बाद अब इसको कंडीशन देनी है कि ये कब तक मेरे पास जो लूप है वो कहाँ तक चले, सही है। तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई x जो हो वो ग्रेटर देन 10 हो, सही है। और यहाँ मैं उसको एक्स, फिर तीसरे जो हमारे पास इसमें कंडीशन वो होते हैं इसके ब्रैकेट में, वो होते हैं इनिशियलाइजेशन, सी। तो ये एक्स को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट वो करे, ऐड करे, प्लस करे, इसमें 1 है तो एक्स की वैल्यू फिर 2 कर दे, इनिशियलाइज कर दे, सी है। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, उसको जो है वो करवाता हूँ, शो कराता हूँ। सही है, मेरे पास x जो है वो यहाँ शो हो जाए, उसके बाद प्लस करके मैं इसके अंदर बी आर प्लस करता हूँ, न्यू लाइन से शुरू कर दे, सही है। तो ये क्या करेगा, अब मैं इसको कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव किया, और इस फंक्शन, ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया उसको बटन पे मैं क्लिक करूंगा। तो इसको सबसे पहले डिबग करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। तो अब जैसे मैंने बटन को क्लिक किया तो मुझे डिबग पे ले गया, डिबग लेने के जाने के बाद यहाँ मैंने सो इनिशियलाइज किया कंडीशंस के भाई एक्स मेरे पास 1 हो, फिर उसने देखा कंडीशन मैच किया कि भाई एक्स जो है इससे ग्रेटर है या स्मॉल है, लेकिन एक्स से जो है वो 10 ग्रेटर और एक्स स्मॉल है, मतलब लेस देन है। तो उसने क्या कि जब लेस देन है वो मेरे कोड पर आके उसके बॉडी में आया, कोड से मेरे जो फॉर लूप की बॉडी उसमें आके उसने एग्जीक्यूट की एक्स की वैल्यू 1, सही 1 उसने एग्जीक्यूट किया। फिर सेकंड टाइम आया, उसने क्या किया, एक्स को यहाँ इनिशियलाइज किया, अभी 1 था, जब उसने इनिशियलाइज करके ये 2 हो गया, सी मेरे पास 2 हो गया। उसने फिर कंडीशन मैच की कि भाई एक्स जो है वो इससे क्या नाम है 10 से ग्रेटर देने या लेस देने, तो उसने देखा तो इससे अभी लेस देने। जब ये से ग्रेटर हो जाएगा ये मेरा कोड जो एंड हो जाएगा, मुझे अपना रिजल्ट फाइनल दिखा देगा, सी। तो इसने फिर सेकंड टाइम में फिर आके एग्जीक्यूट के कोड को फिर रन होने के बाद वहाँ मुझे 2 शो करा दिया। फिर तीसरी बार ये इनिशियलाइजेशन के लिए आई कि भाई मेरे पास x2 है, अब इसमें जो मेरे पास प्लस प्लस का मतलब होता है इनिशियलाइज, उसने 3 कर दिया। 3 करने के बाद यहाँ उसने जब कंडीशन मैच किया फिर से ये इससे स्मॉल है लेस देन है, तो फिर उसने मेरे पास जो कोड है वो एग्जीक्यूट को बॉडी में चल के मेरे पास जो रिटर्न कराना तो उसने रिटर्न करा के तो 1 2 3 लिख लिया। मैंने फिर इसको कह दिया ये जो है 10 दफ़ा क्या होगा, ये इसी तरह इनिशियलाइज हो जाएगा। ये 4 दफ़ा हो गया, सी, ये 4 टाइम उसने चेक किया। फिर इस तरह 5 टाइम आएगा, इस तरह 6 टाइम, 7 टाइम, और ये 8, सी। 8 जाने के बाद ये यहाँ अभी इसने कितने इनिशियलाइज कर दिए, ये 8 कर दिया। अब ये मैच कर देगा कि ये क्या है मेरे पास 9 है। फिर उसने एग्जीक्यूट किया, कोड की बॉडी में जाके कोड एग्जीक्यूट के स्टेटमेंट उसकी चला दी। अब ये 10 है, सी 10 है। तो अब ये देखेगा ये 10 तो इसके मतलब ग्रेटर देन, ये तो इक्वल होगा, लेकिन फिर भी जब है ये इसके कोड को रन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है हमने कहा ग्रेटर देन 10 हो, तो इसलिए इसने 9 तक वो किया, सी एग्जीक्यूट करके दे दिया। इसने फिर मुझे बाहर फेंक दिया और ये कोड मेरे पास 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, उसको कहता हूँ कि भाई इक्वल, इक्वल भी हो और लेस देन भी 10 तक हो, मुझे
वो एग्जीक्यूट करके दे दे। सही है, तो इस तरफ जब इक्वल होगा, अच्छा अब देखो ये क्या है, इसने हमने इक्वल की साइन जो है वो गलत लगाया, जिसकी वजह से उसने एरर दे दिया। यहाँ मैं इसे एरर यहाँ से चेक कर सकता हूँ, ये इसने मुझे कहा कि भैया आपका ग्रेटर देन का साइन जो है वो गलत है, तो यहाँ मैं इसके यहाँ लगाऊंगा। सही है, और यहाँ जो है इस तरफ हम C# में लगाते हैं। तो इसने 1 से लेके 10 तक मुझे काउंटिंग दिखा दी। सही, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट लेता हूँ। तो आपने देखा लूपिंग से उसने 1 मतलब एक लूप चला के 1 से लेकर 10 तक उसने मुझे काउंटिंग दिखा दी। सी तो ये है लूप। हमारे पास अगर हमारे पास कोई चीज़ मल्टीपल टाइम हमें शो करानी हो तो हम उसके लिए जो है क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। सिर्फ मैं एक इनपुट लेता हूँ, इसकी आईडी मैं यहाँ रख लेता हूँ टेक्स्ट से, आईडी टेक्स्ट रखा हूँ मैंने, यहाँ उसको दे दिया टाइप। अच्छा, ये एक मैंने इनपुट लिया, और इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ से इसको एक वैल्यू असाउंड कर देता हूँ। सी डॉक्यूमेंट, मैं कहता हूँ x जो हो वो यहाँ से ले, इनपुट उसने यहाँ से लिया, y का नाम दे देता हूँ मैं इसको, बस y की वेरिएबल है। और मैंने उसको कहा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वैल्यू से, वैल्यू का v छोटा होगा। मैंने एक इनपुट लिया और उसकी आईडी मैं यहाँ शो कराऊंगा। सही है, मैंने टेक्स्ट के नाम से एक फील्ड किया और रखा इनपुट की आईडी, उसको मैं यहाँ शो करूँगा कि यहाँ जो मैं वैल्यू दूँ, इनपुट दूँ y में, y जो है फिर क्या करे मुझे, वो y को मल्टीप्लाई करके दे दे। सही, मैंने यहाँ y दे दी और यहाँ मैं इसको शो करा देता हूँ। z इसकी वैल्यू दे दी। मैंने यहाँ कहा कि भी मेरे पास y हो प्लस अच्छा, ये करने के बाद सही है, अभी मैंने यहाँ एक टेबल ओके है कि भाई मेरे को जो वैल्यू यहाँ से मुझे मिले y, वो x के साथ मल्टीप्लाई होके z की यहाँ वैल्यू शो करा दी थी, जिसमें मैंने यहाँ लिखा कि y की क्या इनपुट आएगा, और फिर प्रोडक्ट का साइन लिखा और यहाँ x से क्या आएगा, सी x का। तो अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ, कोड मेरे पास क्या आता है। अभी मैंने इसको इनपुट दिया 2, अब इसमें एरर आ रहा है, कहाँ एरर आ रहा है यही देख रहे हैं।
missing after this. सब ओके? क्यों एरर क्यों दे रहा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा सही, यहाँ देखो मैंने वेरिएबल z तो लिखा लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ मुझे vr लगाना होगा। उसके वेरिएबल का जो सिंटैक्स है, मैंने एक यहाँ y का दिया और फिर x का यहाँ दिया, लेकिन z को डिफाइन नहीं किया, जिसकी वजह से उसने एरर दे दिया। मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ। अच्छा ये इसके साइन हो गया, ये इसको हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। सही है, यहाँ भी सही है। ये y आ गया, y क्या आ गया, या प्लस इक्वल अच्छा ये आ गया। इसको मैं रन करता हूँ। क्यों एरर क्यों दे रहा है? एक मिनट। आ गया z y मल्टीप्लाई बाय दिस। एक मिनट, इसको मैं सेव करता हूँ। सी इसने जो है y जो मेरे पास क्या दिया, मैंने y2 दिया और x यहाँ से उठकर आ गया, सी जो इनिशियलाइज उसकी वैल्यू है उसने मुझे शो करा दी 2। अभी ये इसी तरह चलता रहेगा, इसको शो कराने के बाद उसने 2 का टेबल शो करा दिया। लेकिन ये जो है मैंने यहाँ सिंटैक्स जो उसमें कुछ एरर मिस्टेक कर दिया, जिसकी वजह से वो एरर दे रहा था। अब मैं देखता हूँ क्या क्यों वो कर रहा था। y प्लस सही था, y प्लस प्लस x प्लस इक्वल प्लस z। सही है। कंट्रोल एस करके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सही है, तो उसने मुझे टेबल शो करा दिया। अब मुझे यहाँ एक बी आर लगाना है, सही है, ताकि न्यू लाइन से आ जाए। सी तो ये 2 के टेबल उसने शो करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जितने इनपुट यहाँ दूंगा वो मुझे इसकी
वैल्यू शो कर। अब मैंने 2 की जगह 3 का टेबल वो करना है तो 3 का टेबल आ गया। अब मैंने यहाँ इनपुट दिया 4 का टेबल वो करना है तो मुझे 4 का टेबल वो करके दे देगा। सही है, तो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल इसको कह दिया कि भाई यहाँ से जो इनपुट मिले तुम्हें, मैंने कहा यहाँ से कोई इनपुट मिले जो टेक्स्ट है, तो मैंने 2 दे दिया। उसने 2 जो है यहाँ एग्जीक्यूट करने के बाद मैं गया वाई को, उसने यहाँ से देखो जो टेक्स्ट की वैल्यू थी उसकी वैल्यू हम इस तरह गेट करेंगे, उसने यहाँ से वैल्यू ली 2 की। सही है, तो x तो हमने यहाँ कहा था पहले से कंडीशन इसमें लगाया हुआ है कि भाई अगर x जो है वो 10 से छोटा बड़ा हो तो तब क्या करे, ये एग्जीक्यूट करने वाला बाहर पाएंगे। तो उसने मैच की कंडीशन x मेरे पास 1 है और यहाँ 10 है, तो ये इससे स्मॉल भी इक्वल भी इसके बराबर नहीं है, सही, इससे लेस देन है। तो ये करने के बाद मैंने y की जो 2 था वो उसकी वैल्यू और 1 की वैल्यू को आपस में प्रोडक्ट कर दिया, और प्रोडक्ट करने के बाद न्यू वेरिएबल में असाइन किया, वो है z में असाइन करने के बाद z की वैल्यू चलेगी 2 जाने के बाद उसको मैंने यहाँ y 2 था मेरे पास, वो उसकी जो x की वैल्यू तो 1 और z की वैल्यू वो शो कराई। उसके बाद ब्रेक पॉइंट ब्रेक न्यू लाइन लगा दिया। फिर ये करने के बाद ये एग्जीक्यूट होगी सारा, सी 10 तक ये एग्जीक्यूट होगा जहाँ तक x की कंडीशन मैच हो रही होगी। तो ये हमारे पास जो है ये लूप था, सी y का लूप किस तरह काम करता है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग हुई कोई? यस सर। तो सही है, फिर हम क्लास को यहीं तक रखते, फॉर लूप था ना, तो कल हम वाइल जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें वाइल फिर डू वाइल जो और कंडीशन होंगी इसको हम यूज करेंगे, सही, कि किस तरह काम करते हैं हमारे पास। सही। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते, थैंक यू। सही।